अच्छा, आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम सीखेंगे पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेजेस क्या हैं? पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है? एक्टिवेट कैसे किया जाता है? और एक्सेल की फाइल कैसे इंपोर्ट की जाती है? ये आज के हमारे टॉपिक हैं। उम्मीद है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट के पास आज आर और आर स्टूडियो दोनों पैकेजेस, टूल, सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट ऐसा जिसने अभी तक आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया या उसको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, सिवाय कुछ पार्टिसिपेंट के जिनके पास विंडो 8 है, क्योंकि कुछ लोगों ने कल एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें उनकी जो विंडो है वो 8 शो हो रही थी। तो विंडो 8 के ऊपर आर और आर स्टूडियो वर्क नहीं करता, क्योंकि ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके लेटेस्ट वर्जन रिलीज होते रहते हैं, 1 महीने के बाद, हफ्ते के बाद, 2 महीनों के बाद, यानी दिन ब दिन इनकी जो है ना कोई नई अपडेट आई रहती है। तो नई अपडेट को यूज़ करने के लिए हमारे पास भी जो लैपटॉप है उसमें विंडो कम से कम जो है वो 10 होना चाहिए। अगर आपके पास विंडो 10 नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए लैपटॉप किसी कोलीग से उधार ले लें या उसमें विंडो 10 जो है वो करवा लें। ओके। अच्छा, पैकेजेस क्या हैं? ये ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यानी डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स है ना, आर हमारी डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। एक तो आप जहन से ये चीज़ निकाल दें कि आर मुश्किल है। आर बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, काइंडली ये अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मे भी कुछ पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया है, तो काइंडली जो है ना वो कैमरा वो उसको क्लोज कर लें, क्योंकि अगर वो कैमरेज ऑन हों और फिर वीडियो स्ट्रीमिंग में जो है ना वो फिर आप लोगों का आवाज़ जो है वो कट कट के आएगी और कुछ समझ भी नहीं आएगी। ओके, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पैकेजेस। पैकेजेस क्या हैं? पहले मैं आपको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टी फील्ड के लोग हैं, पहले मैं आपको साइंस के हवाले से समझाता हूँ कि पैकेजेस क्या हैं। अगर आप बायोलॉजी की लैब में हैं, केमिस्ट्री की लैब में हैं, फिजिक्स की लैब में हैं, तो पैकेजेस क्या हैं। फिर इन साइंस के अलावा जो लोग हैं उनको भी मैं क्लियर करूँगा कि पैकेजेस क्या हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। फर्ज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक सर हैं। ये भी आज भी मेरे पास जो है ना अब्दुल वहाब साहब का नाम ही शो हो रहा है पहले नंबर पे। फर्ज करते हैं अब्दुल वहाब साहब पोस्ट डॉक के पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं या पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं, और ये अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं टेबल पे। अब इनका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइजर के साथ। इनका उस लैब में भी फर्स्ट डे है, यानी उस डिपार्टमेंट में ही ये आज फर्स्ट डे आए हैं। इनके सुपरवाइजर इनसे पूछते हैं, बल्कि पूछते नहीं, एक बीकर पड़ा हुआ है, यानी टेबल के ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है और बीकर में कुछ ना
सोल्यूशन है। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि अब्दुल वहाब साहब, आप लैब में जाएं और इस बीकर में जो सोल्यूशन है ना, इसकी पीएच मालूम करके आए। अब्दुल वहाब का साहब के सुपरवाइजर कहते हैं, ये जो बीकर है, इसमें कुछ सोल्यूशन है, ठीक है, कोई लिक्विड है, उसकी आपने पीएच फाइंड करनी है, पीएच मालूम करनी है। अब जो साइंस के लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आपने पीएच फाइंड करनी है। अब्दुल वहाब साहब का क्योंकि आज फर्स्ट डे है डिपार्टमेंट में, जिस तरह ये आर स्टूडियो आपके लिए नया है ना, आपको कुछ भी नहीं पता नहीं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसा ही है ना, आपको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये चीज़ ढूंढें तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। अब्दुल वहाब साहब जाते हैं जी लैब में। अब फर्ज करें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में तकरीबन बहुत ज़्यादा लैब्स होती हैं, पाकिस्तान में कम से कम 3-4 लैब तो ज़रूर होती हैं हर डिपार्टमेंट के पास। फॉर एग्जांपल ये 4 लैब्स हैं हमारे पास, लैब 1, लैब 2, लैब 3 एंड लैब 4। अब अब्दुल वहाब साहब इधर आते हैं, तो यहाँ पे आके वो उनके जहन में क्वेश्चन आता है। फर्ज करें उनको नहीं पता, उनके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम होगी, किस मशीन से मालूम होगी ना, कौन सी मशीन हमें पीएच मालूम करके देगी। अब जब इस लैब में आए, लैब 1 में, तो अब्दुल वहाब साहब के जहन में ये क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास बीकर तो है, अब पीएच मैंने किस मशीन से मेजर करनी है, मुझे नहीं आइडिया, कौन सी मशीन यूज़ करूं पीएच मालूम करने के लिए। अब ये जाते हैं वापस अपने सुपरवाइजर के पास, उनसे पूछते हैं कि सर मैंने पीएच मालूम करनी है, तो इसके लिए मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूं। अब्दुल वहाब साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि आप पीएच मीटर यूज़ करें। अच्छा, फ़र्ज़ करें इस लैब में जो है ना वो अब्दुल वहाब साहब आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये इनका ऑफिस है, यहाँ से चल के यहाँ पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम है पीएच मीटर। अब इन्होंने पीएच मीटर यहाँ पे ढूंढना है, क्योंकि पीएच मीटर होगा तो ये उसकी पीएच मालूम करेंगे। अब अगर इनके पास पीएच मीटर है तो ये पीएच मालूम करेंगे। तो पीएच मालूम करने के लिए इनको पीएच मीटर चाहिए। अब ये इधर आके ढूंढेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि इनका फर्स्ट डे है, तो इनको आइडिया नहीं है कि पीएच मीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये सारी लैब जहाँ जहाँ पे इनको शक हो सकता है कि यहाँ पे पीएच मीटर पड़ा हुआ है, ये सारी लैब आगे पीछे ये ढूंढ रहे हैं इधर, ठीक है। लेकिन इनको पीएच मीटर नहीं मिला। ये वह वापस जाते हैं अपने सुपरवाइजर के पास, यहाँ पे आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास, ठीक है। अपने सुपरवाइजर से कहते हैं कि सर मैंने सारी लैब्स ढूंढ ली हैं, किसी लैब में मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। अब क्योंकि ये न्यू है, इनको नहीं पता कि पीएच मीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जाते हैं अपने सुपरवाइजर के पास वापस। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि आप लैब अटेंडेंट को ढूंढें, उसको पता होगा कि पीएच मीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लैब अटेंडेंट का कमरा ढूंढेंगे, ये पूछेंगे सर लैब अटेंडेंट का कमरा कौन सा है, तो सर बोलेंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। ये जो स्क्रीन नंबर 4 है ना, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये लैब नंबर 4 है। लैब नंबर 4 में लैब अटेंडेंट का कमरा है। आप वहाँ पे जाएं और लैब अटेंडेंट से पूछें। अब अब्दुल वहाब साहब आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आने के बाद ये ढूंढते हैं लैब अटेंडेंट को। लैब अटेंडेंट से पूछते हैं कि सर मुझे पीएच मीटर चाहिए, क्या आपकी लैब में पीएच मीटर है या नहीं।
अब देखें, हर साइंटिफिक लैब के अंदर एक लैब अटेंडेंट होता है और उसके पास पूरी लैब का रिकॉर्ड होता है कि कौन सी मशीन, कौन सा केमिकल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब्दुल वहाब साहब जो है ना, वो इनसे पूछते हैं और ये जवाब देते हैं कि आप जाएं, ये पीसी पड़ा हुआ है मेरा या रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसमें सर्च करके ढूंढ लें। ये देखें, जैसे ये पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, पैकेजेस पे, तो यहाँ पे एक सर्च बार ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप ढूंढ लें पीएच मीटर। क्योंकि हम हमारे पास तो यहाँ पे आर स्टूडियो की लैब है ना, यहाँ पे तो पीएच मीटर नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ढूंढने के बाद फर्ज करें यहाँ पे मैं पीएच मीटर नहीं मिला। फर्ज करते हैं कि यहाँ पे हमें पीएच मीटर नहीं मिला। अब अब्दुल वहाब साहब दोबारा आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास और अपने सुपरवाइजर को बताते हैं कि सर मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। यानी हमारी जो बायोलॉजिकल लैब है उसमें पीएच मीटर नहीं है। ठीक है, अब मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह बायोलॉजी की लैब में हर काम करने के लिए, हर एनालिसिस करने के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उनके सुपरवाइजर ने कहा जी आपने पीएच फाइंड करनी है, तो हमें पीएच के लिए क्या चाहिए? पीएच मीटर चाहिए। अगर उनके सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए। अगर वो कहते हैं आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए। ठीक है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए। इसी तरह हर एनालिसिस के लिए आपको एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सेम आर पे अगर हम आते हैं, तो आर में भी हमें हर एनालिसिस करने के लिए, मसलन अब अगर अब्दुल वहाब साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि ये मेरे पास फाइल है, इसके ऊपर आपने अनोवा निकाल के लाना है, अनोवा के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर वो कहते हैं पीसीए निकाल के लाएं, पीसीए के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आप कोरिलेशन निकाल के लाएं, कोरिलेशन के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब मैं इनको कंपेयर करने लगा हूं दोनों को। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का काम डिफरेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट आपको डिफरेंट एनालिसिस करके देता है। इसी तरह आर के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। आर की ज़ुबान में उन इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पैकेजेस। आर की ज़ुबान में क्या कहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को? पैकेजेस कहते हैं। बायोलॉजी की लैब में उन्हें क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। बात क्लियर हुई? पैकेजेस क्या हैं? जिस तरह बायोलॉजी की लैब में अगर आप जाएं तो बेशुमार इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, आपको थर्मामीटर चाहिए। पीएच मालूम करनी है, आपको पीएच मीटर चाहिए। इसी तरह जब आप आर स्टूडियो की लैब में आते हैं, आपने पीसीए बनाना है, आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपने अनोवा निकालना है, आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपने ग्राफ बनाना है, आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आर की जुबान में उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस, और बायोलॉजी की लैब में उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यानी पैकेजेस क्या हैं? पैकेजेस सेम जिस तरह बायोलॉजी की लैब में इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह आर की जुबान में पैकेजेस इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम स्पेसिफिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक हम काम करते हैं कि ये वाला आ जाते हैं स्टेप पे, फाइल को इंपोर्ट करना। एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कैसे करना? अब आपको पैकेजेस और क्लियर हो जाएंगे। पैकेजेस लाइब्रेरीज नहीं हैं। लाइब्रेरी और चीज़ है, मैं क्लियर करता हूँ आपको।
अभी जस्ट आपने सिर्फ अभी आपका जो माइंड बने ना वो ये है, पैकेजेस क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह बायो की लैब में इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं ना, इसी तरह आर की लैब में भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। आर की जुबान में हम उसे पैकेजेस कह रहे हैं, और बायोलॉजी की लैब में हम उसको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। बस अभी आपने यही माइंड बनाना है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह कल हमने वो गाड़ी की एग्जांपल से आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट समझा, इसी तरह ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आसानी के साथ। हम फाइल इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब अब्दुल वहाब साहब अगेन अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं। अब अब्दुल वहाब साहब के जो है ना सुपरवाइजर, वो ये कहते हैं कि ये एक एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तमाम पार्टिसिपेंट के साथ। यस मोहम्मद शरीफ, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, आपको तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और फिर एंड पे मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखूंगा, जिसमें आपके तमाम आंसर जो है वो क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा जस्ट वेट कर लें, अभी मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं एक फ़ाइल आपको शेयर करने लगा हूँ एक्सेल की। तमाम पार्टिसिपेंट वो फाइल जो है वो व्हाट्सएप से डाउनलोड करके उसको लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे सेव कर लें। फाइल को डाउनलोड करने के बाद तमाम पार्टिसिपेंट चैट में डन टाइप कर दें। जैसे आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाए तो आप लोग जो है वो डन टाइप करें। मैंने आपको एक फ़ाइल सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये फ़ाइल है। आपने इस फाइल को सेव करना है और चैट में आपने डन टाइप करना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर ली। ओके, अब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब अगेन वही स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अब्दुल वहाब साहब और उनके सुपरवाइजर आमने सामने बैठे हुए हैं। अब उनके सुपरवाइजर कहते हैं, अब्दुल वहाब साहब, ये एक्सेल की फाइल है, इसको आपने आर के ऊपर लेके जाना है, आर में लेके जाना। अब देखें, फर्ज करें कि अब्दुल वहाब साहब से ना उनके सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछते हैं, जिस तरह मोस्टली होता है पाकिस्तान में, कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। फर्ज करें अब्दुल वहाब साहब कहते हैं जी, एक प्लांट है जिसका नाम है फाइकस, मैं उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। उनके सुपरवाइजर कहते हैं, क्या आप मुझे फाइकस के प्लांट के कुछ सैंपल, लीफ, फ्लावर वगैरह मुझे दिखा सकते हैं। अब्दुल वहाब साहब कहते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे कैंपस से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है उसका प्लांट। अब 120 किलोमीटर दूर फाइकस का पौधा लाने के लिए अब्दुल वहाब साहब को कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई वे चाहिए ना, जिसमें वो ट्रैवल करके जाएंगे और वो उसको सैंपल को लेके आएंगे ना। पैदल तो नहीं जाएंगे वो, बाइक पे यूज़ करेंगे, कार यूज़ करेंगे, वैन यूज़ करेंगे, बस यूज़ करेंगे, वो जो भी यूज़ करेंगे वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट। सेम इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइकस की फाइल आ चुकी है। ये फर्ज कर लें कि आपके ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है। इस फाइल को उठा के लेके आना आर में, तो हमें उस फाइल को वहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए हमें एक मशीन चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी उसको वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए।
ठीक है। अब अब्दुल वहाब साहब कहते हैं कि सर उस गाड़ी का नाम क्या है, उस मशीन का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। और अगर हम आर की ज़ुबान में बात करें तो ये पूछेंगे कि सर उस पैकेज का नाम क्या है जो पैकेज एक्सेल की फाइल को हमारे डेस्कटॉप से उठा के आर के ऊपर लेके आए। इनका सुपरवाइजर बताएंगे कि उसका नाम है रीड एक्सेल। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रीड एक्सेल। ये देखें, ये मैंने लिख दिया जी रीड एक्सेल, ये पैकेज का नाम है। ठीक है, रीड एक्सेल। अब ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी क्या करती है कि जो एक्सेल की फाइल्स है ना उनको यहाँ पे इंपोर्ट करती है। इसके अलावा आप एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते आर पे, जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है ना। आप यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है और उसको इंपोर्ट कर लिया। ये रीड एक्सेल के बगैर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब अब्दुल वहाब साहब को उनके सुपरवाइजर ने बता दिया कि जो पैकेज है ना रीड एक्सेल, ये रिक्वायर्ड है हमें उस एक्सेल फाइकस की फाइल को यहाँ तक लेके आने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये रीड एक्सेल हमारे लैपटॉप में मौजूद है? ये वाला पैकेज हमारे आर में मौजूद है? क्या ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में पड़ा हुआ है? सेम उसी तरह जिस तरह पीएच मीटर हमने ढूंढा था ना, तो नहीं मिला हमें। फिर सुपरवाइजर के पास आए, सुपरवाइजर ने हमें कहा जी आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास। फिर हम स्क्रीन नंबर 4 पे आए और यहाँ पे सर्च बार में आके चेक किया तो यहाँ पे हमें नहीं मिला। सेम वही कहानी हमने रिपीट करनी है। रीड एक्सेल नहीं मिला। इनके सुपरवाइजर ने कहा जी जाएं लैब अटेंडेंट के पास। हम आ गए लैब अटेंडेंट के पास। लैब अटेंडेंट कहता है जी ये पीसी पड़ा हुआ है, इस पे सर्च कर लो है कि नहीं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आए और यहाँ पे रीड एक्सेल टाइप करें। यहाँ पे सर ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से आप फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हर काम करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक पैकेज चाहिए। जो भी काम करना है उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में, या सिंपल अगर आप लैपटॉप देख लें, लैपटॉप पे आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, आपको पीपीटी चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए। आप इससे कॉल करना चाह रहे हैं लैपटॉप से तो आपको व्हाट्सएप, स्काइप चाहिए। आप ईमेल चेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास जीमेल होनी चाहिए। यहाँ पे यानी एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरे पास ये शो हो रहा है रीड एक्सेल, मेरे पास तो ये है। आप मुझे यहाँ पे रिप्लाई करेंगे यस और नो। जिनके पास यहाँ पे शो हो रहा है वो यस, जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास नो, कुछ पार्टिसिपेंट के पास यस आ रहा है। इट्स मीन जिनके पास यस आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आर को पहले यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जिनके पास नो है इट्स मीन कि वो न्यू यूज़र हैं और उनके पास अभी तक रीड एक्सेल नहीं है। अब हम यहाँ पे आए जी, हमने यहाँ पे सर्च किया, हमें रीड एक्सेल नहीं मिला। तो जब हमें लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता तो हम दोबारा सुपरवाइजर के पास जाते हैं। सुपरवाइजर साहब हमें कहते हैं जी आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, और वो आपको जो है ना वो लैब इंस्ट्रूमेंट मंगवा के देंगे। तो अब हमने आ जाना है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। ये पैकेजेस के नीचे देखें अपडेट, अपडेट के साथ एक बटन है इंस्टॉल का, ये नज़र आ रहा है। इस बटन पे क्लिक करें। आपके पास 3 कॉलम शो होंगे। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 कॉलम शो हो रहे हैं। कॉलम नंबर 1 इंस्टॉल फ्रॉम, सेकंड पैकेज, थर्ड इंस्टॉल टू लाइब्रेरी। यानी ये शो कर रहा है कि आपने ये पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से मंगवाना है। जिस तरह हम एचओडी साहब को अगर एप्लीकेशन दें ना कि हमें पीएच मीटर चाहिए, तो उनके जहन में 3 क्वेश्चन आएंगे कि इसको मंगवाना कहाँ से है, मंगवाना क्या है,
और इसको कौन सी लैब में रखना है। सेम इसी तरह ये हमने मंगवाना है आर क्रैन से। आर क्रैन आर स्टूडियो का घर है, आर स्टूडियो की फैक्ट्री है, जहाँ पे आर की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। पैकेजेस, यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए रीड एक्सेल, रीड एक्सेल, इस पर क्लिक करना है। और ये हमारी कंप्यूटर की जो है ना वो एड्रेस है, कंप्यूटर का एड्रेस है, फोल्डर है, जहाँ पे हम इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अगर इस ऐप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको एग्जांपल दूंगा उन लोगों के लिए जो जिनका फील्ड साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स से हैं या किसी और फील्ड से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मोबाइल में फर्ज करते हैं कि ये जो आर स्टूडियो है ना, ये आपका मोबाइल है, और आप इसमें आप चाह रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो सेंड करना चाह रहे हैं किसी को, मोबाइल फ़ोन से वीडियो सेंड करना चाह रहे हैं। तो वीडियो सेंड करने के लिए लाजमी है कि आपके पास कोई ऐप हो जिसके थ्रू आप वीडियो सेंड करें। वो मैसेंजर भी हो सकता है, ठीक है, वो टिकटॉक भी हो सकती है, वो जीमेल भी हो सकती है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको आपने यूज़ करके उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो वो जो ऐप है, आर की ज़ुबान में उसे हम कहते हैं पैकेज। होप कि अब तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमें ये चाहिए, मैं ये स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का आया है कि ये रिपीट कर दें। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला पैकेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको पैकेज नहीं मिला, आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल, और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, मुझे कह रहा है जी आप इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें। मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। और आपको में भी ये रिस्टार्ट का ऑप्शन ना दे, आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी ना, स्क्रीन नंबर 2 पे, ये वाली कंसोल वाली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन, यहाँ पे आपको रेड लाइंस शो होंगी, और यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगा। रेड डॉट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। मेरे पास अभी ये स्टार्ट हो रहा है, आपके पास में भी रेड लाइंस अपीयर हो चुकी हों। मेरे पास ये रीस्टार्ट हो रहा है। मैं अगेन इस पे लिखता हूँ इंस्टॉल रीड एक्सेल, और इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखें वार्निंग, और साथ यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगी। और आपने वेट करना है इसका, जब तक ये रेड डॉट है आपने आर को नहीं छेड़ना। जब तक ये रेड डॉट अपीयर हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये आपका पैकेज इंस्टॉल होगा, रेड डॉट डिसअपीयर हो जाएगा, और आपके पास एक लाइन शो होगी, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। अगर ये लाइन आपके पास अपीयर होगी है, इसका मतलब है अब आपके पास गाड़ी जो है वो आ चुकी है। अब आपने गाड़ी में बैठना है और 20 किलोमीटर दूर से फाइकस का जो प्लांट है उसके सैंपल जो है वो आपने ले आने हैं। यहाँ तक अगर ये लाइन तमाम पार्टिसिपेंट के पास अपीयर हो चुकी है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड, तो प्लीज़ आप डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास एरर आया है तो वो भी बता सकते हैं। ये मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये पैकेज नहीं है रीड एक्सेल, आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। स्क्रीन नंबर 4 पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है इंस्टॉल का, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, और इसको सेलेक्ट करना है।
और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास दोबारा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगा। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुके हैं, सॉरी इंस्टॉल हो चुके हैं। सर एक मुझे मैसेज आया है कि कुछ लोगों के पास इस तरह भी शो हुआ है। ये क्यों शो हुआ है? आरलैंग, वेक्टर, क्रैन, एचएम, ये चीज़ें मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। ये भी ओके है, ठीक है। आपका पैकेज जो है ये मैडम मारिया हैं, इनका मैसेज आया ये वाला ना, अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है तो इट्स मीन कि आपका पैकेज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतने सारे पैकेजेस के नाम यहाँ पे क्यों शो हो रहे हैं आपके पास। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। यहाँ पे वर्ड आपको शो हो रहा है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये देखें, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। अगर आपके आर स्टूडियो में ये डिपेंडेंसीज पहले इंस्टॉल नहीं है तो ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होंगी। ये डिपेंडेंसीज क्या हैं? इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपने न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदा है बिल्कुल 0 मीटर, तो उस मोबाइल फ़ोन में कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ डब्बे में ना। चार्जर होता है, हेडफोन होते हैं, ग्लास होता है, उसकी जो है ना वो गाइड लाइन होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर होती हैं। वो जो एक्सेसरीज होती हैं ना वो डिपेंडेंसीज हैं। तो अब हमने रीड एक्सेल को इंस्टॉल किया है, तो ये वाले पैकेजेस इसके साथ ज़रूरी हैं। जिस तरह मोबाइल के साथ आपको चार्जर होना ज़रूरी है, बैटरी होना ज़रूरी है, सिम होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इसके लवाजमात है ना। इसी तरह इस पैकेज के साथ ये जो चीज़ें आपके साथ डाउनलोड हुई हैं ये ज़रूरी हैं। ओके, होप कि यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने सक्सेसफुली डन कर लिए। अब देखें गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। अब अब्दुल वहाब साहब ने गाड़ी में बैठना है और 20 किलोमीटर दूर जाना है। अब मुझे बताएं कि क्या अब्दुल वहाब साहब गाड़ी में बैठे और 20 किलोमीटर दूर जा सकते हैं? यस और नो? नो, क्योंकि इनको एक और काम करना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी पहले, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में चले जाते हैं ना, केमिस्ट्री की लैब में चले जाते हैं, तो ज़्यादातर आजकल जो डिवाइसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फॉर एग्जांपल पीएच मीटर पे ही हम आ जाते हैं, थर्मामीटर पे आ जाते हैं। थर्मामीटर का सबको आइडिया होगा। या पीएच मीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ज़्यादातर। थर्मामीटर फिर भी मैनुअल भी होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। लेकिन अगर हम पीएच मीटर देखें तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो पीएच मीटर अगर हमारे पास है तो उस पर काम करने के लिए अगर हम उसको पीएच मीटर को डिप करते रहें, सारा दिन डिप करते रहें उसको, वो हमें पीएच की रीडिंग नहीं शो करेगा जब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे वीडियो सेंड करनी है, वीडियो भेजनी है, तो जब तक हम अपने लैपटॉप को ऑन नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, इसको ऑन करना है। अब अगेन तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा कंफर्म करें। यहाँ पे आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। देखें शो हो रहा है आपके पास, और लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है। देखें मेरे पास शो हो रहा है रीड एक्सेल 1.4.3। ये अब यहाँ पे देखें एक बॉक्स है इसके साथ, ये देखें ये वाला बॉक्स है। अभी देखें इस बॉक्स के साथ क्या होता है। हम यहाँ पे एक वर्ड टाइप करते हैं, लाइब्रेरी। आज हमने ना आर लैंग्वेज के दो वर्ड पढ़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हमने पढ़े हैं। लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी लिखेंगे तो आपके पास सुजेशन आ जाएगी। सुजेशन में से पहला जो है लाइब्रेरी वाला, उसको सिलेक्ट करें, और ये जो ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है रीड एक्सेल। ये देखिए रीड एक्सेल, और इस लाइन में कहीं भी आप क्लिक कर लें, कहीं भी क्लिक कर लें, स्टार्ट पे, एंड पे, कहीं भी क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये रन वाला बटन है ना, इसको प्रेस करें।
अब देखें, आपके पास यहाँ पे टिक मार्क शो हो जाएगा, रीड एक्सेल के साथ यहाँ पे टिक मार्क शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब्दुल वहाब साहब के पास गाड़ी भी आ गई है और ये गाड़ी में बैठ गए। अब इन्होंने गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब गाड़ी चलाने के दो मेथड हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल, ठीक है। अभी हम जो है ना वो आसान मेथड की तरफ चलते हैं, मुश्किल मेथड हम बाद में सीखेंगे। अगर आपको मैनुअल चलाना आती हो तो ऑटो आपके लिए मुश्किल नहीं होती, ऑटो बहुत आसान हो जाता है काम। हम पहले मैनुअली चलते हैं। आपने आ जाना अब स्क्रीन नंबर 3 पे। कल अगर आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने बताया था, स्क्रीन नंबर 3 पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, फ्रॉम एक्सेल। अब ये जो वाला जो एक्सेल वाला लिंक है ना, ये तब ही काम करेगा अगर आपके पास ये रीड एक्सेल वाला पैकेज होगा। अगर ये रीड एक्सेल वाला पैकेज आपके पास नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। और मे भी कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये पेज ओपन ना हुआ हो और उनके पास कोई एरर शो हो गया हो। कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है? मैं ये रिपीट कर देता हूँ अगेन। अब हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, गाड़ी भी अवेलेबल है और उसको हमने स्टार्ट भी कर लिया है। अब हमने फाइल को लेने जाना है, फाइकस के सैंपल को लेने जाना है अपने लैपटॉप से आर के ऊपर। आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है, ये स्क्रीन नंबर 3 है। यहाँ पे एक बटन है ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर, इंपोर्ट डाटा सेट। मिल गया सबको? अब यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, फ्रॉम एक्सेल। इस पर क्लिक करें। आपके पास ये स्टेप शो होगा। सर एक मिनट, मुझे ये कंप्लीट करवाने दे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ सारे सारे स्टेप। एक दफ़ा देख लें जिनके पास हो रहा है, अगर जिनके पास एरर आ रहा है फिर मैं उनकी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहाँ पे उनका इशू जो है वो रिजॉल्व करता हूँ। मैडम मारिए, आप यस करें, इसको यस प्रेस करें क्योंकि आपको कुछ पैकेजेस और भी रिक्वायर्ड हैं। इसको यस कर दें, आपके पास पैकेज ये RCPP इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक बटन है ब्राउज का, इसको ब्राउज करें। जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उस लोकेशन में चले जाएं और वहाँ से सिलेक्ट करें फाइकस। ये यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू शो होगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये जो शीट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे एक ही एक्सेल फाइल में 5-10 शीट्स होती हैं और हम किसी स्पेसिफिक शीट के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं। तो आप शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो शीट्स हैं मेरे पास, जिस शीट पे मैंने काम करना है उस शीट को मैंने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जो फर्स्ट शीट है वो शो होगी। इसके अलावा आप रो भी, रेंज भी दे सकते हैं अपने डाटा सेट की, यानी कौन सी रो और कौन सी जो है वो कॉलम्स होंगी। अब यहाँ पे एक बटन है इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है तो आपके पास फाइल जो है वो इंपोर्ट होके आर स्टूडियो में शो हो जाएगी। अब यहाँ तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास एरर आए होंगे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने ये सक्सेसफुली डन कर लिया होगा। काइंडली अब जस्ट मुझे वो लोग रिप्लाई करेंगे जिनके पास एरर शो हुए हैं। जिन्होंने डन कर लिया है वो अब खामोशी से अब देखें, और जिनके पास एरर्स आए हैं ना, जस्ट वो मैसेज करें कि ये एरर आया, फिर मैं उनकी स्क्रीन शेयर करता हूँ या उनको गाइड करता हूँ।
व्हाट्सअप चेक करूँ, एक मिनट। व्हाट्सएप सर कहाँ पे आपने सेंड किए हैं, ग्रुप में? अच्छा, ये जिनके पास आ रहा है ना RCPP पैकेज, ये आप यस करें, आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अपनी स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग जिनके पास एरर है ना, आप स्क्रीन शेयर करें। मैं अलो कर रहा हूँ आप लोगों को, जिनके पास एरर आ रहा है काइंडली वो स्क्रीन शेयर करें अपनी। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर वो इशू रिजॉल्व करता हूँ। सर आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। और एक मिनट में आपका माइक ओपन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम है आप, एक्चुअली यहाँ पे नाम आ रहा है आपका डी कोडिंग सर वो एजुकेशन। एक्चुअली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम है, सॉरी, डॉक्टर नूरे किरण है। सर ठीक है। एक्चुअली यस्टरडे मैंने अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल किया था नया वर्जन। ठीक मगर है। अब वो मुझे कह रहा है कि ये पैकेज मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि ये वाला 0.32 वाला है और ऊपर देखे मेरा R 4.3.1 का अभी भी शो ठीक होता है। है। चलें मुझे ठीक है, लगता है आप ये ऐसा, प्रॉब्लम है। बस एक मिनट, जी आप ऐसा करें कि आप आ जाएं, यहाँ पे ऊपर एक बटन है टूल, स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर देखें टूल का बटन है। यहाँ पे आप क्लिक करें ग्लोबल ऑप्शन पे, सबसे लास्ट टूल पे क्लिक करें, ग्लोबल ऑप्शन पे आ जाएं। यहाँ पे जो पहला है ना, आर सेशन नजर आया आपको, ये दूसरी साइड पे, ये आर सेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, इसी पे ठीक है बिल्कुल, चेंज लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करें। यहाँ से आप, आपके पास 3 वर्जन है यहाँ पे ना, आपने लेटेस्ट चूज करना है, आपने जो है ना वो 1 वाला चूज किया, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करें और ओके करें। अब इसको ओके करने के बाद अप्लाई करें, नीचे अप्लाई का बटन है, इसको अप्लाई करें। अप्लाई कर दिए। जी सर, अप्लाई कर दिया। अब मैं रीस्टार्ट अब वो कह करती रहा हूँ है जी, करती हूँ, फिर मैं इसको दोबारा बताती इसको रीस्टार्ट करें तो हूँ। आपके जी पास ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। मैं इसके इस बाद ना आप काइंडली उधर स्क्रीन पे ही लाइब्रेरी वाला शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो मुझसे स्टेप रिपीट हो मिस हो गए आपने सारे पे ये। आपने वहां पे थैंक जस्ट यू सर। लाइब्रेरी, आपने जस्ट वहां पे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर लिखना है रीड एक्सेल, और उसको रन कर देना है। ठीक है। अगर ना ठीक समझ है आए तो सर, फिर थैंक। बताइएगा। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जिनके पास इशू आ रहा है, कोई कोड रन नहीं हो रहा, आपको कह रहा है जी पाथ मस्ट बी अ स्ट्रिंग। ओके, लाइब्रेरी, इसको अगेन रन करें, लाइन नंबर 1 को रन करें। ओके हो गया, ठीक है। अब ये माइक भी मैंने ओपन कर दिया आपका। अब आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 3 पे आए, यहाँ पे है इंपोर्ट डाटा सेट। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जो जिनका स्टेप स्किप हो गए थे वो यहाँ पे भी देख लें और उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर लें। फ्रॉम एक्सेल क्लिक करें। ओके, अब यहाँ से ब्राउज का बटन प्रेस करें। जहाँ पे आपने फाइल सेव की है वहाँ पे आ जाएं, फाइल को सिलेक्ट करें।
आप ये वाली फाइल भी इंपोर्ट कर लें, ये भी आपके पास शो हो रही है कोई और एक्सेल की फाइल, वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी एक्सेल की फाइल, ये वाली कर लें, डाटा शीट वाली। ठीक है। अब इसका प्रीव्यू आ रहा है। ओके। तब इंपोर्ट का बटन है नीचे। तो आपके पास फाइल जो है इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन आपका? मिस हिना, कोई और क्वेश्चन आपका? ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीन क्लोज कर लें। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जिनके पास कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है। ये एक नंबर मेरे पास शो हो रहा है 786, इनके पास भी एरर आ रहा है। मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। काइंडली अगर आपके पास इशू है, एक मिनट। राशिद साहब, मैं जस्ट ये एरर्स रिमूव कर लूँ, मैं दोबारा वो चीज़ें सारी रिपीट करता हूँ आपकी। ओके। वो कह रहा है जी आपके पास एक्सेल फाइल नहीं है, इसको ओके करें। ब्राउज करें इसको। ब्राउज के बटन पर प्रेस करें। आपने वहाँ से फाइल कोई और सेलेक्ट की हुई है ना? यहाँ पे देख लें, कोई भी एक्सेल की फाइल सेलेक्ट कर, एक्सेल की फाइल। ये एक्सेल की फाइल में तो नहीं, ये किसी और फॉर्मेट में हमने सेव किया हुआ है। एक्सेल की फाइल अगर आप देखें, हाँ, इसको डाउनलोड करें ना एक्सेल फॉर्मेट में। ये सिंगल फाइल वेब वेब पेज में सेव हो रहा है ना? वेब पेज फॉर्मेट में सेव हो रहा है। आप उसको सेव एज कर रहे हैं ना? उसके वापस आए, इसको क्लोज करें। वापस आए, वापस। ये इसके ऊपर, ये ऊपर एरो का बटन है, इसको छोड़ दें। ये एरो का बटन नजर आ रहा है आपको? ये राइट साइड, हाँ, इस पर क्लिक करें। ये डाउनलोड करें यहाँ से। मैंने माइक भी आपका अनम्यूट किया है। जी सर। अब सेव होगी आपके पास फाइल? ओके। अब दोबारा वापस आए ब्राउज के बटन पे। इसको दोबारा सेलेक्ट करें वहां से। ये चीज़ें क्लोज कर दें एक्स्ट्रा। ये एक्चुअली ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें क्लोज कीजिएगा। यस, ये वो सारी फाइल्स क्लोज कर दें एक्स्ट्रा, ये वाली भी क्लोज कर दें। इसको भी क्रॉस कर दें। ओके, अगेन आप ब्राउज करें। ये ब्राउज का बटन नीचे प्रेस करें। आपने आर को ही मिनिमाइज कर दिया। ओके, ठीक हो गया। ये फाइल, ये आपने थ्री इसका नाम रख दिया। आप इसका नाम फाइकस ही रखें। इसको बेशक बाद में थ्री इसमें से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक हो गया। इंपोर्ट का बटन दबाएं। इंपोर्ट। आपके पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। काइंड स्क्रीन क्लोज कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डन हो चुका है तो स्क्रीन क्लोज कर लें।
अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन क्लोज कर लें। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, कोई एरर शो हो रहा है, तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। अब मैं दोबारा ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ। अगर अभी भी किसी के पास कोई इशू है तो मैसेज करें या स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा, जब आपने, अब देखिए हमारे पास गाड़ी आ चुकी है, तो उस पर वर्क करने के लिए हमने इसको एक्टिवेट करना है, स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी लिखेंगे ना, ये देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी। देखें EILBR लिखा है मैंने, तो इसने मुझे सुजेशन दे दी है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डायनम। हमें जस्ट ये लाइब्रेरी चाहिए। इस पर क्लिक करें, इसके अंदर लिखें रीड एक्सेल और रन कर दें। आपके पास गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप किसी भी एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास जो है वो आपकी यहाँ तक ही थी कि हमने एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। होप कि तमाम पार्टिसिपेंट ने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर ली है। और वो पार्टिसिपेंट जो सक्सेसफुली इंपोर्ट नहीं कर सके या अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे या मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो आपको पूरा दिन है आपके पास, किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम मिले आप जो है वो इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कल की क्लास हमारी इंपोर्ट करने से अगले स्टेप पे होगी। तो ये ना हो कि हम जब कल अगले स्टेप की प्रैक्टिस करें तो हमसे फाइकस की फाइल ही इंपोर्ट ना हो रही हो। अच्छा, ये क्वेश्चन आया मैडम मारिया का, हाउ टू सेव दिस। काइंडली आप क्या चीज़ सेव करना चाह रहे हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। स्क्रीन नंबर 1 भी सेव कर सकते हैं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है सेव करने के बारे में ना, आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं या इसको सेव करना चाह रहे हैं? वो आपके पास ऑलरेडी सेव है। वो आपके पास जो है ना वो ऑलरेडी सेव है आपके लैपटॉप में। और पे यहाँ पे जस्ट हमने इसको इंपोर्ट करना है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कभी हम जब वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे उस स्टेप पे जाएंगे तो फिर ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे सेव होती हैं। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगी फाइल। वो सारे स्टेप अभी बाकी हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, अभी आपने जो काम करना है, आपके पास जो डिफरेंट एक्सेल की फाइल्स पड़ी हुई हैं ना, आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करनी है, ताकि कल की क्लास जब हम कल की क्लास अरेंज करें तो आपको फाइकस की फाइल इंपोर्ट करने में कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बार बार हैश टैग, ये आपने नोट किया होगा, लेकिन आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये हम क्यों टाइप कर रहे हैं। दूसरा मैं टाइप कर रहा हूँ लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आर जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की वोकेबलरी होती है। हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है। यहाँ पे जो हैश टैग मैं लिख रहा हूँ ना बार बार, हैश टैग का मतलब है हेडिंग। जब भी किसी लाइन के साथ आप हैश टैग लगा देंगे वो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन। देखें, हम बायोलॉजी की लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं।
तो उस इंस्ट्रूमेंट का हम बटन दबाते हैं तो वो टर्न ऑन हो जाता है। चलें उसको भी छोड़ दें, लैपटॉप तो सबके पास होता है ना, मोबाइल सबके पास होता है। मोबाइल को ऑन करने के लिए हम उसका बटन दबाते हैं, टर्न ऑन। लैपटॉप का बटन दबाते हैं ऑन करने के लिए। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन, टर्न ऑन या एक्टिवेट। जब आप लाइब्रेरी के अंदर किसी भी मशीन का नाम लिखेंगे, यानी आर की ज़ुबान में पैकेज कहूँगा और वैसे हम उसको मशीन कह लेते हैं, किसी भी मशीन का नाम लिखेंगे, पैकेज का नाम लिखेंगे, तो वो और उसको रन करेंगे तो वो पैकेज ऑन हो जाएगा। जिस तरह हमने अभी एक गाड़ी ऑन की, रीड एक्सेल जो हमारी फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करती है, उसको इसके अंदर रखा और इसको रन किया तो ये ऑन होगी। जब तक ये ऑफ रहेगा आपका पैकेज, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको लाइब्रेरी करें, इसको ऑन करें। तो लाइब्रेरी का मतलब क्या है? टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। और हैश टैग का मतलब है हेडिंग। ये दो वर्ड आपने सीखे हैं वोकेबलरी के। हम साथ साथ वोकेबलरी की भी चीज़ें सीखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट मैं आपके जो है वो 2 से 3 मिनट लूँगा। कल हमने डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर आतिफ साहब थे, उनको इनवाइट किया था आज। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हैं, इनको इनवाइट करते हैं। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आज की क्लास से रिलेटेड कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, सर आप अवेलेबल हैं इजीली? जी अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम सर डॉक्टर आप? साहब, और क्या हाल है, तमाम ठीक है? तमाम कुलीग्स को भी। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर। माशाल्लाह सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और माशाल्लाह ये आप बड़ी आराम से ये चीज़ें जो सिखा रहे हैं जी सर। इसे बड़ी अच्छी समझ आ रही है माशाल्लाह। क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया था और कुछ और भी लोगों को आपने इनवाइट किया था कि उन्होंने भी कहा था कि ज़रा थोड़ा सा स्लो स्लो आप चलते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल माइंड में था कि शायद ज़्यादा स्लो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। आपकी स्पीड भी माशाल्लाह ठीक है। और जो आज का जो स्टेप है ये मेरे लिए तो न्यू था कि किस ठीक तरह है, जो है वो फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। यानी आज का जी आपका जी कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, आज का टॉपिक? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर क्लियर है काफ़ी ठीक है, ज़्यादा, बल्कि मैं ट्राई करता रहा हूँ ये कोई काफ़ी पीएचडी के दौरान भी कि ये फाइल को किस तरह इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरह मुझे ना पहले नहीं था पता। बस ठीक है। हो जाते थे किसी तरीके से, लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत चलें, शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये सर मेरी थैंक यू। कोशिश है कि सबसे पहले हम आसान तरीके से चीज़ें सीखें ना। देखें, हमारा हम में से किसी का भी ये सब्जेक्ट नहीं है आर प्रोग्रामिंग, लेकिन बिल्कुल हमारी ये सर, ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन हमारी ये ज़रूरत है। सर आपका मेथड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ी आप जो है ना वो बेसिक से लेके चल रहे हैं। मज़ा आता है थैंक यू माशाल्लाह। सर। तो आर जो थैंक है यू। ये सीखना हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत है। हर वो बंदा जो रिसर्च से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो स्टैट का है, इवन इसमें बहुत से लोग स्टैट वाले भी होंगे, तो ये आर सीखना हमारी मजबूरी है। लेकिन इतनी मजबूरी नहीं कि हम इसी को सीखते सीखते अपनी टर्मिनोलॉजी के लिए हमारे पास टाइम ही ना मिले। हम सब लोग जो है वो प्रोफेशनल हैं, और अगर हम इस आर को सीखने बैठ जाएं तो हम 2 साल में भी नहीं सीख पाते। लेकिन हमने स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो प्रोग्रामर का काम है वो नहीं सीखना हमने। जिस तरह कल मैंने आपको एग्जांपल दी कि अब्दुल वहाब साहब ने अगर गाड़ी ली है तो उन्होंने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है, उन्होंने गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। तो जब ये आप जहन से बोझ उतार देंगे ना कि आर स्टूडियो बहुत मुश्किल है, हमें तो समझ ही नहीं आएगी, या जब आप किसी कोलीग से बात करेंगे कि मैं आर सीख रहा हूँ, तो वो आपको पहले डरा देंगे कि आर तो है ही बहुत मुश्किल। तो जब ये आप कंसेप्ट जहन में रखेंगे कि आर मुश्किल है, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल होता जाएगा। आपने ये जहन में बिठाना। देखें, आज तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट को वो क्लियर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत आसान है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने तारफ़ तो करवाया ही नहीं अपना। एक्चुअली ये जो सेशन है हमारा जस्ट 5 मिनट का ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट हैं और हम जो है वो अननोन की तरह एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। आपका दूसरे पार्टिसिपेंट को नहीं पता, मेरा आपको नहीं पता,
आपके बारे में मुझे नहीं पता। तो जस्ट ये मैंने 5 मिनट का सेशन इसलिए रखा था ताकि हमारा आपस में भी इंट्रोडक्शन होता जाए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सर मैंने आपका माइक अगेन अनम्यूट किया है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा था। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ। ये मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस जूलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ ठीक हो और गया। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। और पीएचडी मेरी चाइनीज एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज से है, चाइना से। और मेरा एमफिल जबरदस्त। जो है वो किंग साउथ यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से है। और माशाल्लाह सर, फैसलाबाद से हूँ जबरदस्त। बेसिकली मैं। जी जी। चलें सर, जज़ाकल्लाह बहुत सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी साहब। जी। ओके थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके सर। हाफिज़। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।